जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। भी जूल थॉमसन प्रसार क्या होता है या इसका जो कथन होता है वो क्या होता है। इसलिए पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था भी जब भी किसी गैस को नियत दाब पर सरंध्र डाट में से गुजार कर गैस को प्रसारित किया जाता है तो गैस के टेम्परेचर के मान में क्या होती है भी परिवर्तन आता है। भैया गैस के टेम्परेचर के मान में क्या होता है भी परिवर्तन आता है, या तो वो क्या है भी गैस का टेम्परेचर पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर क्या है भी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा भी कम हो जाएगा। तो ये किन कंडीशनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस प्रकार से चेंज होगा, किस टेम्परेचर के ऊपर गैस होगी तो उसका मान किस प्रकार से चेंज होगा, किस टेम्परेचर के ऊपर गैस होगी तो उसका मान किस प्रकार से चेंज होगा। इस प्रकार की कंडीशनों के बारे में क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपने फर्स्ट कंडीशन चल रही थी भी जूल थॉमसन जो का सिद्धांत था वो क्या था भी जब किसी गैस को नियत दाब पर रुद्धोष्म प्रक्रम में सरंध्र डाट में से गुजार कर गैस को प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में क्या होता है भी परिवर्तन होता है। तो यहां से जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक उष्मारोधी पदार्थ की क्या है भी नलिका लेते हैं और उस कंडीशन के अंदर देखते हैं भी क्या करते हैं भी एक उष्मारोधी पदार्थ से बनी हुई क्या है भी एक नलिका लेते हैं। ये मान लो क्या है भी आपकी नलिका है, ठीक है, उष्मारोधी पदार्थ से बनी हुई है, ठीक है भी उष्मारोधी पदार्थ का मीन्स मतलब हो गया उष्मा रोधी पदार्थ भी उष्मा का आवागमन नहीं होता है, भी उष्मा के मान में क्या है भी वातावरण से किसी भी प्रकार का क्या है भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है भी ठीक है, अब क्या है भी इसके बीच वाले पार्ट के अंदर क्या है भी सरंध्र डाट लगी हुई है, सरंध्र डाट। सरंध्र डाट क्या होती है भी एक रुई की बनी हुई होती है, भी काफी ज्यादा क्या होती है भी इकट्ठी रुई होती है, उसके दोनों ओर क्या है भी एक सूक्ष्म छिद्रों वाली क्या होती है भी प्लेटें लगी होती है और उसके चारों ओर भी क्या है भी रुई भी लपेट दी जाती है ताकि क्या है भी उष्मा के मान में क्या हो भी चेंज ना हो। और जब इसके मध्य से क्या है भी सूक्ष्म छिद्रों के कारण क्या है भी गैस गुजरती है जिसके कारण वो क्या हो जाती है भी प्रसारित हो जाती है। भी अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था भी सरंध्र डाट क्या होती है भी एक रुई से बनी हुई होती है, उसके चारों ओर क्या है भी सूक्ष्म छिद्र वाली क्या है भी प्लेट लगी हुई होती है। तो काफी ज्यादा से यहाँ पे भी बारीकी से दर्शाए गए भी रुई को ही डिनोट करता है भी सरंध्र डाट को ये। ये कोई मान लीजिएगा भी आपकी सरंध्र डाट है, सूक्ष्म छिद्र भी रुई से बनी हुई है जिसके दोनों तरफ क्या है भी सूक्ष्म छिद्रों वाली क्या है भी कोई प्लेट लगी हुई है जिसके कारण क्या है भी सरंध्र डाट में से क्या है भी गैस गुजर सकती है। अब देखिएगा भी इसके दोनों ओर क्या है भी कंडीशन लेते हैं भी एक और तो क्या है भी पिस्टन X लगा हुआ है, दूसरी ओर क्या है भी पिस्टन Y लगा हुआ है। भी इसके एक और क्या भी पिस्टन X लगा हुआ है, दूसरी ओर क्या भी पिस्टन Y लगा हुआ है। तो यहां पे क्या है भी ये मानिएगा
ये मानिएगा भी पिस्टन क्या है भी आपका X है और एक पिस्टन यहां पे लगा हुआ है भी आपका Y, जिसको क्या है मैं आगे पीछे की तरफ खिसका सकते हैं भी। इस पिस्टन को क्या है भी अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, इस पिस्टन को क्या है भी बाहर की तरफ क्या है भी खींच सकते हैं भी। पिस्टन को क्या है भी आगे पीछे क्या है भी हम कर सकते हैं। तो ये मानिएगा भी आपका पिस्टन क्या हो गया भी Y, एक पिस्टन X हो गया, दूसरा पिस्टन क्या हो गया भी आपका Y हो गया। यहां तक ठीक है, क्लियर है। अब क्या है भी अब स्टार्टिंग के अंदर अब स्टार्टिंग के अंदर मानता है भी जो A है ये मान लो A है भी। A के अंदर क्या है भी गैस भरी हुई है, ये यहाँ पे एक बार डिनोट कर लो भी। ये B है, B के अंदर क्या है भी यहाँ पे पिस्टन अंदर की तरफ लगा हुआ है तो B में गैस नहीं है। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भी। ये सरेंडर डार्ट होगी, ये पिस्टन पीछे की तरफ है तो यहाँ पे क्या है भी गैस A के अंदर भी ये A कोई पात्र हो गया जिसके अंदर क्या है भी गैस भरी हुई है। और जो B कक्ष है वो यहाँ पे क्या है भी पिस्टन के एकदम सरेंडर डार्ट और पिस्टन के बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे B की कंडीशन के अंदर माना प्रारंभ के अंदर क्या है B में कुछ नहीं है भी। प्रारंभ में A के अंदर तो क्या है भी गैस भरी हुई है, बट B कक्ष के अंदर क्या है भी किसी भी प्रकार की क्या है भी गैस नहीं भरी हुई, क्योंकि सरेंडर डार्ट और पिस्टन के बीच में कोई भी स्थान नहीं है। तो B जीरो हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब देखिएगा भी इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये मान लो क्या है भी दाब P1, आयतन V1 है और उसका टेम्परेचर क्या है भी T1 है भी। एक कक्ष के अंदर क्या है भी गैस भरी हुई है जिसका गैस का दाब तो क्या है भी P1 है, आयतन V1 है और टेम्परेचर क्या है भी उसका T1 है। ठीक है, अब क्या है भी इस पिस्टन को नियत दाब के ऊपर रखकर भी पिस्टन X को नियत दाब पर रखकर भी पिस्टन X को क्या है भी आगे की तरफ खिंचकाते हैं भी। आगे की तरफ क्या है भी इसको खिंचका भी धक्का देते हैं, बट गैस को क्या है नियत दाब की कंडीशन के रूप में रखकर भी जो गैस है उसको क्या है भी दाब P1 के ऊपर ही बनाए रखते हैं। ये कंसेप्ट क्या है भी यूज करना है भी। नियत दाब P1 को रखकर क्या है भी इस गैस को क्या है भी आगे की तरफ खिंचकाते हैं। तो आगे की तरफ धक्का देने के कारण इस सरेंडर डार्ट में से गैस क्या होती है भी गुजरती है। इस सरेंडर डार्ट में से क्या है भी गैस गुजरती है और इसको क्या है भी नियत दाब की कंडीशन को रखने के लिए P1 क्या है नियत दाब की कंडीशन को रखने के लिए हम क्या है यहां से इस पिस्टन को क्या है भी आगे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इस पिस्टन को क्या है भी आगे की तरफ क्या है भी खींचते हैं। तो यहां पे क्या है भी इस पिस्टन को तो क्या है भी इस पिस्टन को तो क्या है भी इधर की तरफ धक्का देते हैं और इस पिस्टन को क्या है भी हमें बाहर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है भी P2 और V2 टेम्परेचर का क्या है भी हमें पता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। दोबारा इस बात को समझिएगा भी, एक बार और बता देता हूं, फिर क्या है भी हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। जूल थॉम्सन प्रसार क्या होता है भी, जब भी किसी गैस को सरेंडर डार्ट में से नियत दाब पर सरेंडर डार्ट में से गुजारा जाता है तो गैस के टेम्परेचर के मान में क्या हो जाता है भी चेंज हो जाता है। पूरे प्रक्रम को क्या है भी रोधोष्म अवस्था के अंदर रखा जाता है ताकि क्या है भी वातावरण से क्या है भी उष्मा के मान में इस तंत्र पे क्या है भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े।
क्लियर है भी। जब किसी गैस को क्या है भी सरंध्र डाट में से गुजारा जाता है तो उसके टेम्परेचर के मान में क्या हो जाता है भी, चेंज हो जाता है। इस कंडीशन को लेकर क्या है भी, किस कंडीशन के अंदर किस प्रकार से चेंज होगा उसको हम डिराइव कर रहे थे। अब क्या है भी, यहाँ पे क्या है भी एक उष्मारोधी पदार्थ की नलिका लेते हैं जिसके अंदर क्या है भी उष्मा का बाहर से क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी आदान प्रदान नहीं होता है। इसके बीच में क्या है भी सरंध्र डाट लगी हुई है। स्टार्टिंग के अंदर मानो यहाँ पे एक पिस्टन X लगा हुआ है, एक पिस्टन क्या है B लगा हुआ, एक पिस्टन क्या सॉरी Y लगा हुआ है। एक पिस्टन से क्या हो गया भी आपका X हो गया और एक पिस्टन आपका क्या हो गया भी Y हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी ये पिस्टन है, इससे क्या है भी पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे कोई कक्ष हो गया और उसके अंदर क्या है भी गैस भरी हुई है। एक कक्ष के अंदर क्या है भी गैस भरी हुई है जिसका दाब क्या है भी P1 है, आयतन V1 है और टेम्परेचर क्या है भी T1 है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की बात चल रहा है। स्टार्टिंग के अंदर क्या भी सरंध्र डाट और पिस्टन Y के बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं है, तो B के अंदर क्या है भी गैस शून्य है। B के अंदर क्या बताता है भी गैस है शून्य। भी प्रारंभ की कंडीशन क्या बताता है भी एक कक्ष के अंदर तो क्या है भी गैस है, P1 दाब, V1 आयतन और T1 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और प्रारंभ की कंडीशन बताता है भी स्टार्टिंग और B कक्ष के अंदर क्या है भी गैस नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब क्या है बताता है भी पिस्टन X को आगे की तरफ धक्का देते हैं नियत दाब P1 पर। भी दाब के मान को कांस्टेंट रखकर पिस्टन को आगे की तरफ धक्का देते हैं, तो यहां से गैस के भी सरंध्र डाट में से गुजरकर क्या है भी बाहर की तरफ निकलती है। अब क्या है भी ये जो हमारा Y पिस्टन दिया हुआ है उसको क्या है भी दाब की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए इसको क्या है भी आगे की तरफ खिंचकाते हैं। तो यहाँ पे क्या है भी हमारे पास P2 दाब है, भी दाब क्या है P2 और V2 पर क्या है भी दाब P2 मान लो और आयतन V2 मान लो। इसकी क्या है भी गैस प्राप्त होती है पात्र या कक्ष B के अंदर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आप इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। भी इसको आगे की तरफ खींचते हैं तो यहां से सरंध्र डाट में से गैस क्या है भी गुजरती है और तो यहाँ पे क्या है भी B कक्ष, इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे क्या B कक्ष के अंदर क्या है भी गैस प्राप्त होती है भी जिसका दाब P2 है, आयतन V2 है और टेम्परेचर क्या है भी उसका T2 है, ठीक है। अब क्या है भी ये तो होगी प्रोसेस। अब क्या है भी यहाँ पे जो टेम्परेचर मान दिया हुआ है, जो टेम्परेचर दाब प्राप्त हुआ है, आयतन प्राप्त हुआ है, टेम्परेचर प्राप्त हुआ है, भी किस प्रकार से चेंज होता है उसकी उस गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे जिसे बोलते हैं भी जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा अभी क्या बताता है जब गैस संपूर्ण रूप से कक्ष A से कक्ष B में पहुंच जाती है भी जब गैस संपूर्ण रूप से कक्ष A से कक्ष B में पहुंच जाती है तब गैस द्वारा किया गया कार्य ठीक है, वो कार्य क्या हो जाएगा भी आपका W1 से डिनोट कर दूं। dW बराबर क्या होता है भी PdV होता है भी। ये तो अपने नॉर्मल सी बात है, अभी पढ़ते हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। dW बराबर क्या होता है भी आपका PdV होता है। इसका समाकलन लेते हैं तो W इक्वल टू क्या होता है भी आपका PdV होता है। ये चीज तो क्या भी आप काफी ज्यादा बार भी पढ़ते पे। तो समाकलन टेम्परेचर दाब क्या है भी
इसकी बात कर रही है बी पिस्टन एक्स के द्वारा किया गया कार्य है, तो दाब यहाँ पे क्या है बी P1 है और dV है। लिमिट क्या हो जाएगी भी यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर मान लो भी इसका आयतन की लिमिट बता रहा है भी स्टार्टिंग के अंदर मान लो भी इसका आयतन क्या है बी V1 है और बाद में इसका आयतन क्या हो जाएगा भी इसका अंदर की तरफ जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा बी 0। बी ए से लेके बी तक यूनिट स्टार्टिंग के अंदर इसकी लिमिट बी आयतन क्या है V1 है और बाद में क्या है भी इसका आयतन क्या हो जाता है भी 0 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं भी पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी आपका W1 बराबर यही हो रहा है पिस्टन एक्स वर्क कर रहा है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी आपका, इसको सोल्व करेंगे वो लिख देंगे भी अपने, इसको सोल्व कर लो। P1 कांस्टेंट है, दाब तो क्या है भी कांस्टेंट रखना है, कंडीशन के अंदर दाब के मान में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी dV का समाकलन V हो जाएगा V1 0 और P1 0 माइनस V1 और ये क्या आ जाएगा भी माइनस P1 और V1, क्या आ जाएगा भी माइनस P1 और V1। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई भी आपके। अब क्या है भी दूसरी कंडीशन क्या है भी ये तो हो गया भी पिस्टन एक्स के द्वारा किया गया कार्य। उसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं भी जब इसको धक्का देते हैं तो इसको क्या है भी हम आगे की तरफ भी क्या है भी खींचते हैं। भी इसको क्या है भी यहाँ से पिस्टन एक्स को इधर की तरफ धक्का देते हैं तो इस पिस्टन को क्या है भी हम आगे की तरफ भी क्या है खींचते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ खींचते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखते हैं भी पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा भी पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी W2 से डिनोट कर दो आप, पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य तो इसकी बात होगी dW इक्वल टू क्या होता है भी PdV होता है। तो यहां से देखिएगा P2 dV और यहां पे आयतन की लिमिट क्या होगी भी स्टार्टिंग के अंदर जो आयतन दिया गया है वॉल्यूम जो पात्र यहाँ पे जो वर्क करते हैं वो क्या है भी आयतन स्टार्टिंग के अंदर क्या है भी 0 है, स्टार्टिंग के अंदर क्या है भी 0 है, बाद में क्या है भी गैस क्या है भी V2 तक चली जाती है। यही होता है भी यहाँ पे बी सिलेंडर डाट और बी के मध्य भी किसी भी प्रकार का क्या है बी स्पेस है ही नहीं तो वॉल्यूम क्या है 0 होगा और बाद में क्या है भी धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बी V2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी P2 कांस्टेंट हो गया आपका और ये V0 V2 और P2 V2 माइनस 0 और ये P2 V2 आ गया आपकी W2 की वैल्यू। ठीक है, तो भी पिस्टन X के द्वारा किया गया कार्य X के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया W1 इक्वल टू माइनस P1 V1 और उसी कंडीशन के अंदर क्या है भी पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा भी W2 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या है भी देखते हैं गैस के प्रसारण में गैस के द्वारा किया गया कुल कार्य या परिणामी कार्य उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं भी परिणामी कार्य क्या हो जाएगा भी यहां पे लिख देते हैं, नोट कर देता हूं भी गैस के प्रसारण में गैस के द्वारा किया गया
परिणामी कार्य किया गया, परिणामी कार्य क्या हो जाएगा? अभी इधर की तरफ क्या है? अभी गैस को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और यहां से क्या है? अभी खींच रहे हैं, तो परिणामी कार्य क्या हो जाएगा? अभी W2 और W1 दिया गया है अभी आपको, तो P2 V1 माइनस P1 V1, ये क्या हो जाएगा? अभी आपका परिणामी कार्य आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब क्या है? अभी एक चीज बात को और भी नोट करते हैं अपने भी, यहां जो भी x के द्वारा किया गया कार्य हो गया और y के द्वारा किया गया कार्य हो गया। परिणामी कार्य क्या है? अभी हमने डिनोट कर लिया। अब एक बात और यहां से साफ कर देते हैं, अभी एक बात और पढ़ते हैं अपने। अब ये बताता है भी जो पूरा तंत्र दिया गया है, बात सोचने वाली है, ठीक है भी आपके पास ये जो पूरा तंत्र दिया गया है, ठीक है, जो पूरा ये जो पात्र है उसके अंदर उष्मा का विनिमय नहीं होता है भी, उष्मा के मान में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है क्योंकि वो उष्मारोधी है भी। वहां पे क्या है भी? उष्मा के मान में क्या होता है भी? किसी भी प्रकार का क्या है भी? चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाहर से क्या है भी? उष्मा ना तो अंदर आएगी और ना तो बाहर जाएगी, ठीक है, क्लियर है। बट क्या है भी? अंदर जो वर्क करता है भी, इसके अंदर जो भी कार्य होता है, यहाँ से इधर की तरफ धक्का लगता है, यहाँ से क्या है भी? इधर की तरफ धक्का लगता है, तो गैस क्या है भी? कुछ कार्य करती है भी, गैस के द्वारा क्या है भी? कुछ कार्य किया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है भी? गैस की कार्य किया जाएगा, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी भी? व्यय होगी, जिसके कारण तंत्र की या पूरे जो एक्सपेरिमेंट की या जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिएगा भी, पूरा दिया गया है, ठीक है, जो सेटअप बॉक्स है या तंत्र मान लो या भी पूरे का पूरा मान लो, उष्मारोधी पदार्थ से बना हुआ है, जिसके कारण क्या है भी? उष्मा का आवागमन नहीं होता है, ना तो उष्मा अंदर की तरफ आती है, ना उष्मा क्या है भी? बाहर की तरफ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात सोचिएगा भी, ना तो उष्मा आएगी ना उष्मा जाएगी, क्लियर। अब क्या है भी? इसके अंदर जो दिया गया भी जो कार्य होता है, वहां पे क्या है भी? आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी भी? व्यय होगी भी। यहाँ पे जो कुछ कार्य होगा जिसके कारण एनर्जी वेस्ट तो होगी, ठीक है, तो एनर्जी वेस्ट होगी, तो एनर्जी में क्या होगी भी? बाहर से एनर्जी मिल नहीं सकती, जिसके कारण क्या होगा भी? एनर्जी के मान में क्या हो जाएगी भी? एनर्जी वेस्ट होगी, तो एनर्जी के मान में क्या हो जाएगी भी? कमी हो जाएगी। तो उस कमी को क्या डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, वो देखते हैं। यदि तंत्र की प्रारंभिक यदि तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा या जो एनर्जी मान लो, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा क्या है भी? U1 है तथा तंत्र की अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा U2 है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी, कहने का मतलब नॉर्मल सी बात है, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी भी? कमी होगी भी। U1
और भी यहाँ पे U1 है, तो तंत्र की जो बाद में जो आंतरिक ऊर्जा U2 प्राप्त होगी उसके अंदर क्या अभी वेस्ट हो रही है, कन्फर्म ध्यान है अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है। भी वेस्ट क्या अभी हो रही है तो U2 हो जाएगी, भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कुछ न कुछ क्या होगी, भी कमी होगी, तो वो डिनोट कर दो भी आप U2 माइनस U1। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में क्या है भी चेंज, या आंतरिक ऊर्जा में भी कमी हो रही है या जो परिवर्तन हो रहा है आंतरिक ऊर्जा के अंदर, वो क्या हो जाएगा भी ये हो जाएगा। अब क्या भी डिनोट करते हैं भी, एक चीज को फाइंड करते हैं। यहां तक क्लियर है भी, इसको साफ कर ही देते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाता है भी आपका dq इक्वल टू du प्लस dw। अब क्या है भी जो तंत्र दिया गया है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अब क्या है भी जो आपके पास क्या है भी जो तंत्र दिया गया है वहां पे या जो भी पूरा सेटअप बॉक्स है उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dq की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 0 होती है। dq क्या होता है भी आपका 0 होता है, तो यहाँ पे 0, du क्या है भी आपका U2 माइनस U1, dw क्या है भी आपका भी ऊष्मा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है भी ये है, सॉरी U यहाँ पे क्या है भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है भी U2 माइनस U1 है। dw क्या है भी परिणामी कार्य है, वो चेंज क्या है भी आपका P2 V2 माइनस P1 V1। तो यहां से क्या हो जाएगा भी एक तरफ U2 प्लस P2 V2 रख लो और एक तरफ क्या है भी आप ले जाओ U1 P1 और V1 ले जाओ। ठीक है, अब एक बात है, इसके इक्वल क्या हो जाएगा भी आपका भी शून्य है, लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो कोई बात नहीं। एक बात यहां से स्पष्ट सामने आती है, लिखो तो लिखो तो नहीं कोई बात नहीं, रहने दो आप, ये ठीक है। ठीक है, यहां से चेंज हो गया, आपके सामने ये आ गया। अब क्या है भी आपके सामने एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है भी ये जो पार्ट क्या है भी एंथैल्पी को डिनोट करता है। ये भी क्या है भी एंथैल्पी क्या होती है भी आपकी U प्लस PV, यही होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी यहाँ पे क्या है भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं भी इस जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर भी U2 P2 V2 डिनोट करता है भी ये जो प्रारंभिक की कंडीशन होगी और ये अंतिम की कंडीशन हो गई, यहाँ पे U1 P1 और V1 जो सारी चीज दी गई है वो क्या रहती है भी आपकी कांस्टेंट रहती है। मीन्स ये बोल देते हैं भी जूल थॉमसन प्रसार के अंदर, जूल थॉमसन प्रसार में गैस की एंथैल्पी H नियत रहती है। क्या रहती है भी नियत रहती है। एंथैल्पी के मान में क्या है भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।